नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं त्रासदी नामक उपन्यास के साथ उपस्थित हूँ। अंसार मंसूरी ने इसको लिखा है। अंसार मंसूरी पेशे से वकील हैं और दिल से साहित्यकार। उन्होंने उदयपुर में कानून की पढ़ाई की है, यूथ की आवाज़ से जुड़े रहे हैं, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर लिखते भी रहे हैं और उनका मानना है कि लेखकों और कवियों ने जो पीढ़ी है उसके साथ बहुत ही अलग तरह का अन्याय किया है, क्योंकि केवल बलिदान की कहानी सिखाई जाती है, त्याग की कहानी सिखाई जाती है। फिल्में भी ऐसी बताई जाती हैं जहां त्याग और बलिदान हो, लेकिन मनुष्य का जीवन उससे परे है। यानी केवल आदर्श जिंदा नहीं रख सकता। इसी बात को उन्होंने त्रासदी उपन्यास में लिखा है, जो कशिश, क्रांति और कोरोना से उपजे माहौल पर है। इसमें एक प्रेम कथा भी बहुत उम्दा ढंग से चलती है, आदर्श प्रेम कहानी है। उनका कहना है कि साल 2020 का जो साल है वह दुनिया के लिए बहुत त्रासदीपूर्ण रहा। इनके लिए खास कर रहा क्यों? क्योंकि उसी दौरान इनकी शादी तय होती है, उसी दौरान जो इनकी प्रेमिका होती है, जो इस उपन्यास को लिखने की मूल प्रेरणा थी, वह इनके जीवन से चली जाती है। इसी दौरान इस धरती पर भी बहुत कुछ घटता है। जो कुछ घटता है वह ये बताते हैं इस कथा के माध्यम से, इस उपन्यास के माध्यम से, कि वे लड़के जो 2019 में एक उमंग और उत्साह का जीवन जी रहे थे, उनके साथ क्या क्या घटता है जीवन में। इसी दौरान कोरोना आता है, नोटबंदी से वो उबरे नहीं होते हैं। उस दौरान किसान आंदोलन आ जाता है, लोग लॉकडाउन में हाउस अरेस्ट हो जाते हैं, दंगे की शुरुआत होती है, चुनाव जब भी आते हैं दंगे होते हैं, प्री लॉकडाउन एरा आता है, उसके बाद फिर जनता कर्फ्यू आता है, फिर लॉकडाउन 1.0 आता है, फिर दूसरा टास्क आता है, फिर किताब की नायिका वापस इनके जीवन में किस तरह से आती है, लॉकडाउन 2.0 आता है, लॉकडाउन 3 और 4, और फिर किस रूप में इनके जीवन में त्रासदी आती है और किसान आंदोलन आखिर में आता है। वे इस कथानक से इस उपन्यास को आगे बढ़ाते हैं। उनका कहना है कि जो लड़की जिससे वह कॉलेज के दिनों में बहुत पढ़ाकू लड़की थी, ये फिसड्डी लड़के थे, मतलब इस उपन्यास का जो नायक था, और वो फिसड्डी लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते थे और कॉलेज में लड़के इस बात का जिक्र करते थे कि इस लड़की को कोई हाथ नहीं डाल सकता, इसकी तरफ को कोई देख नहीं सकता। अचानक इनको उस लड़की का फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलता है और फिर ये मिलने की बात होती है। उदयपुर में ये झील के किनारे मिलते हैं और झील के किनारे मिलने के बाद इन लोगों की बात होने लगती है और इस बातचीत में लॉकडाउन आता है। वो लड़की दिल्ली पढ़ने आ जाती है, फिर वो लड़की अपने परिवेश को बताती है, ये अपने परिवेश को बताते हैं। अलग ढंग से कथानक बुना गया है, जिसमें व्यंग भी है, युवाओं को समझने के लिए प्रेरणा भी है, लेकिन उन परिस्थितियों और हालातों का जिसमें लफ्ज़ जिहाद जैसे शब्द का भी प्रयोग है, शाहीन बाग की भी बात है, किसान आंदोलन की भी बात है। मतलब आज का जो सामाजिक यथार्थ है, अगर आप धर्म, मजहब और किसी दल से जुड़कर वर्तमान परिदृश्य को नहीं देखते हैं, तो आज का युवा अपने करियर, अपने संघर्षों और अपने प्रेम के बीच इस पूरे परिदृश्य को किस रूप में देखता है, यह उपन्यास उसकी एक वानगी है। कैसे एक सच्चा प्रेम, एक आदर्श प्रेम समाज के दबाव में टूटता है, युवाओं के मन पर जो पैदल चल रहे होते हैं मजदूर, उनको लेकर उनके दिल पर क्या बीतती है, पुलिस जो लाठीचार्ज करती है लॉकडाउन तोड़ने वालों पर, उनको लेकर क्या बीतती है, कोरोना आता है, कोरोना को लेकर वो क्या सोचते हैं। उनके स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, एक तरफ मस्ती भरा जीवन होता है जहां रात को वो बाइक पर घूमते हैं, दूसरी तरफ ऐसा जीवन है जहां आप बाहर निकल नहीं सकते। एक तरफ अस्पताल
खाली होते जा रहे हैं, हिमालय की पहाड़ियाँ दिखने लगती हैं, चंडीगढ़ से दूसरे शहरों से दूसरी तरफ इस तरह का आलम है कि लोगों को खाना नहीं मिलता है, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, बढ़ती महंगाई है। यह उपन्यास उस कशिश जो क्रांति का सपना है उसका, कि बदलाव की उम्मीद है, और कोरोना, इन तीनों के बहाने, इन तीनों की पृष्ठभूमि को युवाओं की दृष्टि से, उन युवाओं की दृष्टि से जो इस देश को नए रूप में बदलना चाहते हैं, जिनका कहना है कि केवल नारों से जीवन नहीं बदलता, केवल सपनों से भी जीवन नहीं बदलता, यथार्थ एक अलग दृष्टिकोण से जीवन में आता है, यथार्थ का अपना ही एक चेहरा है, और वह तभी समझ में आता है जब आप तटस्थ होकर चीज़ों को देखें। त्रासदी को समदर्शी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 165 रुपये मूल्य है, 132 पृष्ठ संख्या है। सहज सरल भाषा में इस दौर को समझना हो तो इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।